देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं तिरुमलेश देसाई। देखिए, इलेक्शन भी बहुत कमाल की चीज है। ऐसे नेता भी होते हैं पॉलिटिकली, मैं इसी जगह से चुनाव लड़ूंगा, इसी जगह का मेरे को टिकट चाहिए बोल के हाईकमांड के ऊपर बहुत दबाव और प्रेशर डालने का एक रिवाज जरूरी रहता है। लेकिन ऐसा ही एक कर्नाटक, अभी कुछ ही दिनों में चुनाव आ रहा है। चुनाव आने के बाद यहाँ पे तो ट्रायंगल फाइट है बोल के सब लोगों को मालूम है। जेडीएस और बीजेपी, कांग्रेस और नया जो पार्टी जनार्दन रेड्डी का जो हुआ है केआरपीपी, वो क्या कमाल करेगा आगे आने वाला दिन में पता चलेगा। क्योंकि पॉलिटिकली नेता में बहुत नेक्स्ट कर्नाटक का कांग्रेस से सीएम बोल के उनका जो फॉलोअर्स है वो लोग बोलते हैं नेक्स्ट कर्नाटक का सीएम है। लेकिन सीएम कौन होगा बोल के तो वो तय करेगा हाईकमांड। ये कर्नाटक का बात है। आज हम बात कर रहे अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया के बारे में। सिद्धरामैया जी बहुत कर्नाटक के बहुत जनप्रिय नेता है और इन्होंने लगातार लास्ट 2 महीने से मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं लड़ूंगा बोल के कहीं पे भी ओपनली डिक्लेयर नहीं किए थे। लेकिन कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था। वो अनाउंसमेंट ये था कि मैं कोलार से नेक्स्ट आने वाले चुनाव यहीं से लड़ूंगा, अगर हाईकमांड मेरे को यहां से लड़ने के लिए परमिशन दिया तो। इस तरह का बातें उन्होंने ओपनली स्टेज पे बोल जाने के बाद बीजेपी अपना स्ट्रैटेजी बनाना शुरू किया, जेडीएस अपना स्ट्रैटेजी बनाना शुरू किया। सब लोग खुलकर बोले सिद्धरामैया जी कोलार से अगर लड़ेंगे तो हार जाएंगे, उनको कोलार नहीं जाना चाहिए। इस तरह का बातें सोशल मीडिया में और न्यूज में भी आने लगे। एक बड़ा स्ट्रैटेजी से उन्होंने कोलार से लड़ने का अंतिम निर्धार ले लिया था। लेकिन अभी हाल ही उन्होंने बादाम से कंटेस्ट करके वहीं से बहुत कम मार्जिन से बीजेपी का जो अपोजिट कैंडिडेट था वो है बी श्रीरामुलु से बहुत कम मार्जिन में उन्होंने जीत हासिल किया था बादामी से। ये सब जानते हैं। तो अभी सिद्धरामैया वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। बादामी से मैं कम मार्जिन से मैं हारा हूं, कम मार्जिन से मैं जीत चुका हूं, तो अभी मुझे वहां पे जाना जरूरी है या नहीं है। लेकिन एक अपोजिशन लीडर का कॉन्स्टिट्यूंसी होने के नाते वहां पे बहुत सारे डेवलपमेंट किया है। बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोकल लीडर्स है और वहां के उनके चाहने वाले फॉलोअर्स है, वो लोग सब चाहते हैं कि सिद्धरामैया नेक्स्ट इलेक्शन बादामी से कंटेस्ट करें। बादामी से कंटेस्ट करेंगे तो हम उनके लिए जो भी चाहिए हम दे देंगे बोल के उनका फॉलोअर्स बोल रहे हैं। लेकिन सिद्धरामैया उन्होंने एक बार ओपन सभा में उन्होंने बोला था, नहीं मुझे अभी बादाम बहुत दूर होता है, मुझे यहाँ से बेंगलुरु से उधर आना जाना बहुत टाइम लगता है, आप लोगों का डेवलपमेंट के लिए उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं नहीं लड़ पाऊंगा वहां से, मैं इसीलिए दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढ रहा हूं बोल के उन्होंने मीडिया में बोला था। उन्होंने भी वरना कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर आप कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, अगर हाईकमांड बोलता है तो हम आपके लिए काम करेंगे। तो सिद्धरामैया जी वरना भी नहीं गए, बादाम क्षेत्र से भी नहीं जा रहे। अभी उन्होंने आज एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, बादामी से जो लोग अपने ट्रक, अपने टेम्पो ट्रैक्स में, अपना गाड़ी में सब लोग आके आज सिद्धरामैया के घर के सामने घेराव कर दिया। सो उनको पूरा घेर करके सिद्धरामैया जी को बात करके उनका रिक्वेस्ट किया कि आप बादामी क्षेत्र से कंटेस्ट करिए, आपको हम अच्छे मार्जिन से इस बार जिताएंगे। देखिए, यही होता है, एक नेता चाहता है कि मैं इस जगह पे जाऊं, लेकिन पब्लिक, उनके फॉलोअर्स चाहता है यही नेता हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में आए। तो ये होता है, एक पॉपुलैरिटी की बात है
क्योंकि लिए आप अगर बादामी में सिर्फ नॉमिनेशन कर दिए तो भी आप आपको हाई मार्जिन से जिताएंगे, पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी उनका फेवर में है। क्योंकि लिए बहुत क्लियर कट उन लोगों को, फॉलोअर्स को मालूम है नेक्स्ट आने वाला दिनों में सिद्धरामैया सीएम कैंडिडेट बनेंगे। अगर सीएम बन गए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, बादामी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अच्छा बेनिफिट मिलेगा बोल के उनका फॉलोअर्स का है। ये चीजें है, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये तो हाल ही हाईकमांड जो खरगे साहब है और यहाँ का केपीसीसी प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार है, खरगे साहब है, इन लोगों ने डिसाइड करना है क्या होगा। लेकिन सिद्धरामैया का पॉपुलैरिटी अगर कर्नाटक में बात किया तो सिद्धरामैया जी कहीं पे भी अगर वो नॉमिनेशन करते हैं अच्छे मार्जिन से वो जीत कर आते हैं। लेकिन बात यह है कि बीजेपी वालों के लिए सिद्धरामैया जी बहुत टफ है। अगर सिद्धरामैया जी कहीं पे भी अगर उन्होंने नॉमिनेशन किया, उनके अगेंस्ट में स्ट्रैटेजी करने के लिए, उनको हराने के लिए जो बीजेपी जो स्ट्रैटेजी कर रही है वो बहुत हाई कमांड के लेवल से कर रही है। ऐसे नहीं है कि स्टेट का लेवल से नहीं, हाई कमांड का लेवल से सिद्धरामैया को किसी भी तरह हराना है इस इलेक्शन में। हालांकि केंद्र सचिव जोशी जी ने लास्ट टाइम बोले थे सिद्धरामैया कहीं पे भी कंटेस्टेंट किए तो हम लोग उनको हराएंगे। तो ये बातें हैं, हार जीत का तो इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन आज बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये है, सिद्धरामैया को बहुत कंफ्यूजन हो गया है किस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं लड़ूं, या कोलार से लड़ूं या वरना से लड़ूं, यहाँ बादामी से मैं कंटेस्ट करूं, किस जगह से कंटेस्ट करूं। लास्ट मोमेंट तक इस बात को बहुत सीक्रेटली रखा गया है। तो आगे आने वाले दिन में सिद्धरामैया जी कहां कंटेस्ट करेंगे इसके बारे में पता चलेगा। ऐसे ही केआरपीपी की जो जनार्दन रेड्डी संस्थापक है, पार्टी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने लास्ट 2 दिन पहले एक बात बोली थी, कोई भी जीते, कांग्रेस या बीजेपी कोई भी जीते, मैं किसके साथ जाऊंगा वो आगे आने वाला दिन पता चलेगा। उन्होंने क्लियरली बोला था कि नेक्स्ट कोalition गवर्नमेंट होगा, अगर कोई भी आए तो हमारा प्रादेशिक पक्ष का सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो मैं किसी भी साथ जाके सत्ता में आने के लिए मैं तैयार हूं बोल के ओपनली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उसी स्टेटमेंट के लेके सिद्धरामैया सिंधनूर जैसा एक तालुक प्लेस है, उस जगह पे उन्होंने कल एक बात कही, जनार्दन रेड्डी के पास बहुत इलीगल तरीका का पैसा है, बहुत कमा लिया है माइनिंग से, इसीलिए उन्होंने पार्टी बनाया है और एक पार्टी बहुत दिन तक नहीं चलेगा। अगर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है एक सीएम बंगारप्पा से लेके येडियुरप्पा से, और आज श्री रामुलु जो बीएसआर पार्टी बनाए थे, इतने सारे प्रादेशिक पार्टी बनने के बाद कोई भी ठिकाना नहीं है। प्रादेशिक पार्टी के नाते बहुत स्ट्रांगली कर्नाटक में बहुत लंबा समय से रेस में रहा है, वो है जेडीएस। देवेगौड़ा का जो नेतृत्व में पक्ष चलता है जेडीएस, वो है वही प्रादेशिक पक्ष कर्नाटक के लिए एक लंबा रेस से चलने वाला ये वो की प्रादेशिक पक्ष है। ऐसा कि दक्षिण भारत में, पूरा दक्षिण भारत में देखा गया तो तमिलनाडु में भी प्रादेशिक पक्ष का ही रूल है और केरला में भी प्रादेशिक पक्ष का रूलिंग है, और आंध्रा और तेलंगाना में देख लीजिए, पूरी दक्षिण भारत में प्रादेशिक पक्ष ही रूल कर रहा है। तो कर्नाटक में ऐसा है, प्रादेशिक पक्ष कभी भी सत्ता में आए तो बहुत दिन तक रुका नहीं है। अगर इस इलेक्शन में प्रादेशिक पक्ष अगर सत्ता में आया मैजिकली तो क्या होगा, देखिए आगे आने वाले दिन में सिद्धरामैया किस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेंगे और किस कॉन्स्टिट्यूंसी के तरफ जाएंगे आज हम बताते हैं। वो जरूरी है, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, 2 ही कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, एक है वरना नहीं तो बादामी, 2 ही जगह जाएंगे।
कोलार बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर कोलार जाने से उनको खतरा बहुत मंडराता रहेगा। लगातार कर्नाटक से चुनाव का जो भी अपडेट्स है मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। धन्यवाद।